पर्सन को लाइफ में कभी न कभी लोन लेने की जरूरत जरूर पड़ती है। जरूरत के हिसाब से लोन छोटा या बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, घर या गाड़ी खरीदते समय हमें बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ती है, और इसी तरह अचानक किसी बड़े खर्चे के आ जाने पर हम अपने दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस में साथ काम करने वाले पर्सन से पैसे उधार लेते हैं। वरना बड़े खर्चे का भुगतान हम क्रेडिट कार्ड से करके उसको अपनी सुविधा के हिसाब से फ्यूचर में चुकाते हैं। तो इस तरह से लोन भले ही छोटा हो या बड़ा, इसकी जरूरत समय समय पर हर किसी को पड़ती रहती है। सो गाइस, जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप लोन लेने से पहले इन 9 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे और ना ही आपको अपना बजट गड़बड़ाता हुआ महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से ही लोन लेना चाहिए। कर्ज किसी भी तरीके से लीजिए, इतना ध्यान जरूर रखिए कि ये अमाउंट आपकी कर्ज चुकाने की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। यानी अपनी रेगुलर इनकम से पैसा बचाकर आप लोन की रकम एक निश्चित समय में चुका पाने में कैपेबल होने चाहिए। आपके कुल कर्ज की मासिक किस्त आपकी मासिक आय के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 40,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके सभी तरह के कर्ज की EMI 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा EMI होने पर आपकी फ्यूचर की स्कीम्स या मंथली बजट इफेक्टिव हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, EMI फिक्स टाइम पर दीजिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कर्ज चाहे छोटे समय के लिए हो जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर लंबे समय के लिए हो जैसे होम लोन, भुगतान आप हमेशा समय पर ही करिए। अगर आप एक भी किस्त देने से चूक जाते हैं या फिर पेमेंट में देरी करते हैं तो इसका असर सीधा क्रेडिट प्रोफाइल पर पड़ता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में लोन पाने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, कर्ज हमेशा कम से कम टाइम के लिए लेना चाहिए। लोन चुकाने का समय जितना लंबा होता है उतना ही ज्यादा अमाउंट आपको लोन के भुगतान में चुकाना पड़ता है। लोन का टेनर जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है। लोन चुकाने का टाइम पीरियड बढ़ाने पर EMI का अमाउंट तो कम हो जाता है, लेकिन टोटल लोन का अमाउंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ईशान ने 10% की दर से 50 लाख रुपए का लोन 20 सालों के लिए लिया है, तो इसमें उसकी EMI 48,251 रुपए होगी। अगर वो अपनी EMI 5% सालाना की दर से बढ़ा दे तो ये लोन 12 साल में पूरा हो सकता है। नहीं, EMI 10% की दर से सालाना बढ़ा देने पर लोन 9 साल 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो लोन का टाइम पीरियड बढ़ाने पर आपकी EMI तो कम हो जाती है, लेकिन आपका टोटल अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसको ज्यादा टाइम तक चुकाते हैं। पॉइंट नंबर 4, फजूल खर्ची करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए पैसे उधार नहीं लेने चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए पैसे उधार मत लीजिए। कंफर्म रिटर्न देने वाले इन्वेस्ट ऑप्शन जैसे फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड कभी भी लोन पर दिए जाने वाले ब्याज की बराबरी नहीं कर सकते। इक्विटी में इन्वेस्ट बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आपको कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, फ्यूचर प्लान्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। आसान से शब्दों में समझे तो कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के लिए लोन और स्कॉलरशिप जैसे ऑप्शंस मौजूद है जिनमें पढ़ाई का खर्चा कवर होता है, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई भी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट नहीं है जिसके जरिए आप अपनी रिटायरमेंट की जरूरतों को पूरा कर सके। तो इसलिए ध्यान रखिए कि रिटायरमेंट योजना भी बच्चे की पढ़ाई जितनी ही जरूरी होती है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की खासियत यही होती है कि एक जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरी जरूरी चीज के प्लान को इफेक्टिव नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, सभी लोन एक जगह से लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं और ये सब अलग अलग बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन सभी को एक ही बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में ट्रांसफर करवा लें। लोन की रकम एक जगह हो जाने पर बैंक आपको बैलेंस ट्रांसफर जैसी फैसिलिटीज के अंदर आकर्षक ब्याज दरें ऑफर करता है। ऐसा करने से आप पर EMI का बोझ कम हो जाएगा। साथ ही समय समय पर मिलने वाली एक्स्ट्रा इनकम का भी इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, तो कंपनी में बोनस मिलने पर, इंक्रीमेंट या इंसेंटिव हाथ आने पर आपको अपने कर्ज का भुगतान कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, बड़े अमाउंट वाले लोन के साथ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर आप होम लोन या कार लोन जैसा कोई बड़ा लोन लेते हैं तो साथ में इंश्योरेंस लेना नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि लोन के अमाउंट के बराबर का टर्म प्लान ले लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है और आप पर डिपेंडेंट लोग EMI नहीं चुका पाते हैं तो कर्ज देने वाला आपके एसेट से ले लेता है। टर्म प्लान लेने से आपकी गैर हाजिरी में घर वालों को इकोनॉमिकल तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, लोन से जुड़ी टर्म और कंडीशन जरूर पढ़िए।
किसी भी एक्सीडेंटली सिचुएशन से बचने के लिए लोन लेते समय नियम और शर्तें जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप कानूनी दस्तावेज का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए। पॉइंट नंबर 9, खरीदारी करते समय कीमतों की तुलना जरूर करनी चाहिए। अगर आप कर्ज लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मार्केट में कीमतों की तुलना जरूर कर लीजिए। सही डील मिलने पर आपको हो सकता है कि कम अमाउंट का ही लोन लेना पड़े। लोन का अमाउंट जितना कम होगा, लोन लेने वाले के लिए उतना ही अच्छा होगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाने हैं 9 ऐसे पॉइंट्स जो लोन लेने से पहले आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप इन 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे और न ही आपका बजट खराब होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।